नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कल से क्वेरी आ रही है कि सर मेरा कट ऑफ से कुछ नंबर, यानी कि किसी का 55 नंबर, सॉरी 0.55 नंबर, तो किसी का 2.37, यहाँ पे देखिएगा, किसी का 0.05, किसी का 0.33। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे हैं। उनको लगता है कि बाउंड्री पे हैं, फ़ायदा तो होगा नहीं, लोग ज़्यादा नंबर लाए हैं, उनका ही सिलेक्शन होगा। तो मैं उसी मतलब बंदे के लिए या बंदी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि कितना कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपको चांसेस है कि मेरिट में आ जाए। देखिए, मैं इस बात पे 4 साल से अडिग हूँ कि आपका कट ऑफ वहीं रा नंबर 55 से 60 के बीच में ही जाएगा, और वैसा ही गया। थोड़ा सा ऊपर गया है, थोड़ा सा कम गया है, और बहुत सारे लोगों का उतना ही गया है। अब मैं इस बात पे भी कंफर्म हूँ कि जिनका कि पेट में रिजल्ट हुआ उनका 100% सिलेक्शन होगा। मैं ऐसा इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा है, समझा है, तब जाके इस बात को हम एग्री कर रहे हैं कि हाँ, जिनका भी पेट में नाम आ गया है वो तैयारी कीजिए। जिनका भी 0.5 से 0.05 से कुछ से भी हुआ हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक शर्त है कि जिनका ज़्यादा नंबर है उनका फर्स्ट मेरिट में आएगा, और जिनका पॉइंट पे है या बाउंड्री पे है, हो सकता है कि उनको 10 महीना भी इंतज़ार करना पड़े। यानी कि 10 महीना का मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे जो मेरिट आती है, मेरिट लिस्ट फर्स्ट आएगी, उसके बाद मेरिट लिस्ट 2 आएगी, 3 आएगी, जैसे जैसे ऊपर मतलब कि मेरिट लिस्ट आती जाएगी, तो उस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन 100% सिलेक्शन होगा। तो ये सोच के कि अभी तो मेरा चांस बनता नहीं है, भाई आपको बस करना क्या है। अभी ज़्यादा दिन तो बचे नहीं है, 15 दिन ही बचे हैं। 15 दिन में तो आप यूपीएससी तो नहीं उखाड़ पाइएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 15 दिन में आप कुछ ऐसा कारनामा तो नहीं कीजिएगा कि जिससे कि अगर आप फिजिकल देने गए तो इधर आपका इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, वो एक आध अपवाद होंगे कि जिनको कि अति आवश्यक काम होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर 1000 में 1 ऐसे बंदे हैं जिनको कि फिजिकल देने से इधर कुछ दिक्कत हो रही हो, कि इधर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो वो इस बात को सोच सकते हैं या नहीं देने जा सकते हैं। लेकिन 15 दिन में आप कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं कर सके बना लेंगे कि जो कि ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण हो, या कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कि जिससे कि आप आपका दौड़ इफेक्ट हो, या मतलब दौड़ देने जाएं तो इधर कुछ खराबी हो जाए। तो ऐसा नहीं है। आप 15 दिन, जितना आप 4 साल दिए, 15 दिन और दीजिए। कहीं ना कहीं आपका, मैं एश्योरेंस के साथ ये कह रहा हूँ कि आपका अगर फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में सिलेक्शन हुआ है, दौड़ देनी चाहिए। देखिए, अगर नहीं, सपोज मान लेते हैं एक समय के लिए नहीं होगा, आपका कट ऑफ के करीब है अंक, आपका नहीं होगा, मैं 1 सेकंड के लिए मान लेता हूँ, जो कि है नहीं, ऐसा होगा नहीं। तो आप क्या मतलब कि फिर भी आप जब दौड़ने जाएंगे तो कम से कम सीखेंगे तो, कि हाँ, दौड़ ऐसे होता है, कंपटीशन में फिजिकल ऐसे होता है, लोगों को बताएंगे। अगर नहीं हुआ तो आप अपने भाई को, अपने बच्चे को, या जो भी है, जो भी आपसे पूछेगा कि मैं ऐसे करने गया था तो ऐसे हुआ, फिर ऐसे दौड़ाया गया, ये किया। तो मतलब कि कुछ भी चीज़ें आपको अच्छी ही मिलेगी, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ गंदगी है। ठीक है ना। हालांकि ये तब मैं बात कर रहा हूँ जब आप ये सोचेंगे कि मेरा नहीं होगा, तब भी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं 100% दावे के साथ हमेशा से कह रहा हूँ, इस बात को इम्फेसिस दे रहा हूँ कि जिनका 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, किसी का 20 नंबर भी बढ़ा है, तो इस बात को मैंने हमेशा बोला है कि मैं जो कल वीडियो बनाया हूँ ना, उसमें बहुत सारे लोगों का 10 12, 10 12, 10 12 मैंने दिखाया था। किसी का हो सकता है 24 भी बढ़ा हो, किसी का हमारी नज़र में नहीं हुआ हो, लेकिन किसी का हो सकता है 30 भी नंबर बढ़ा हो। ये तो कुछ भी हो सकता है ना, नॉर्मलाइजेशन ही है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस बात को कि सर आपने 10 ही दिखाया, किसी का तो 25 बढ़ गया है। अरे भाई, हम भगवान थोड़े ना है कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हो रही है सब मेरे को पता है। मतलब कि जो मुझे पता है वही हम बता रहे हैं। मैं ये इस बात को भी एग्री कर रहा हूँ कि हो सकता है कि किसी का 50 भी बढ़ा हो। ये वो आपको भी नहीं पता, ना हमें भी पता है। तो ऐसा नहीं है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि जो आपका पेट है,
दौड़ते रहिएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा कि अरे यार इतना नंबर है, हमारा तो उतना नंबर था जो नहीं हुआ पिछली बार। देखिए मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि इस बार जो भी बच्चे इधर पेट में सेलेक्ट हैं वही बच्चे आपके एनटीपीसी में भी सेलेक्टेड हैं, क्योंकि जब इसका एग्ज़ाम हुआ था तो ये क्लियर नहीं हुआ था कि उनका एनटीपीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो इस वजह से एनटीपीसी के बच्चे भी इसमें सिलेक्टेड हैं, जिनका कि इसमें आ गया है, मेरिट में नाम आ गया, यानी कि पेट में आ गया है। हालांकि वो दौड़ने नहीं जाएंगे ये मुझे पता है। और बहुत सारे सीजीएल के भी बच्चे होंगे, बहुत सारे सीएचएसएल के बच्चे होंगे इसमें सिलेक्टेड होंगे, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट में जो बच्चे चले गए या चले जाएंगे वो भी होंगे, बहुत सारे बैंकिंग वाले भी बच्चे हैं। तो ऐसा अगर इसमें सिलेक्शन पाए हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो टॉपर होंगे, वो कहीं एसएससी में सेटल हो चुके होंगे, अब वो दौड़ने ही नहीं जाएंगे। तो जो टॉपर 80-85 ला के आप देख रहे हैं कि यार इसका नहीं होगा, मेरा होगा, तो भाई वो 80-85 वाला बंदा आपको दौड़ में दिखेगा ही नहीं। तो कहेंगे यार ये तो दौड़ में आया ही नहीं 80-85 वाला, तो आएगा क्यों, वो ऑलरेडी कहीं सिलेक्टेड है। तो जो 80-85 देख के किसी दूसरे का नंबर घबरा रहे हैं, यार उसका 80 है, मेरा तो 52 ही है, उसका नहीं होगा, मेरा होगा। तो अरे भाई उसका होगा ही नहीं, हाँ उसका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो दौड़ करने आएगा ही नहीं। तो बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ ना, ये जो वैकेंसी है ये ऐसे ऐसे करामात के लिए जानी जाएगी कि मतलब कि कुछ भी आप देखेंगे कि जो 80, 70, 72 वाले बच्चे हैं ना, वो ऑलरेडी अनसेलेक्टेड है। इसमें टॉपर है लेकिन ऑलरेडी अनसेलेक्टेड है। अनसेलेक्टेड इन द सेंस कि वो सेलेक्ट नहीं होंगे ग्रुप डी में, क्योंकि वो दौड़ने ही नहीं जाएंगे। और आप अगर दौड़ते हैं तो आप जी जान लगा के दौड़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यही सब बातें आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, मोटिवेट करने के लिए। देखिए मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मोटिवेट उतना नहीं करता हूँ कि दक्षिण को उत्तर और पूरब को पश्चिम बोल दूँ। जो चीज़ें हैं, जैसा कि मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ कि आपको बड़े बड़े लोगों ने बोला होगा कि 70 से नीचे नहीं जाएगा, पिछली बार कट ऑफ तो 80 गया था, तो इस बार तो 80 ही तो जाएगा ही। ठीक है ना, लोग को पैटर्न पता चल गया, पढ़ने का क्वेश्चन पूछने का पैटर्न पता चल गया है। भाई पैटर्न पता करने से थोड़ी ना हो जाता है, सिनेरियो भी तो बहुत सारे मैटर करता है कि क्या क्या सिनेरियो है, कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। पिछली बार की तुलना में इस बार एग्ज़ाम देने कम गए, आप देखेंगे पिछली बार की तुलना में इस बार वैकेंसी ज़्यादा है। तो चीज़ें आपको, हर एक चीज़ों को एनालाइज करने आनी चाहिए, और बहुत सारे लोग करके आपको बताते भी हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं अब आप थोड़ा सा अपने आप को बूस्टअप इस वीडियो के बाद किए होंगे कि हाँ हो जाएगा, एकदम से डिमोरलाइज नहीं होना। देखिए क्योंकि आपके पास टाइमिंग बहुत कम है, एवरेज अगर हम बात करें कि पेट का एग्ज़ाम वो 15, 20, 22 मैक्सिमम जाएगा तो 25 जनवरी, इसी के अराउंड में सभी का पेट होगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो बोर्ड अभी नोटिस नहीं दिया है वो 2 महीने बाद देगा, क्योंकि जब स्टार्ट होगा तो सभी का लगभग 10 दिन ऊपर 10 दिन पीछे इसी के बीच में हो जाएगा। तो दौड़ते रहिए, क्योंकि थोड़ा ठंडी है। और हाँ, ठंडी मैटर नहीं करती है कहाँ के लिए, जो साउथ में रीजन है या आपके कोस्टल रीजन है, कोस्टल बोले तो तटीय जो क्षेत्र है, समुद्री तट के किनारे जितने भी रेलवे जोन है, उधर कोई मैटर नहीं करता। जैसे मुंबई वगैरह में ठंडी वगैरह मैटर नहीं करती है। तो अगर यहाँ पे आप नॉर्थ इंडिया के कैंडिडेट हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे आसानी से 5-10 सेकंड पहले आप दौड़ जाइएगा। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।